मैया ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? अब कोई आपसे सवाल कर ले कि भगवान किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर होगा? बताओ, आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? बताओ, भगवान किसे कहते हैं? नहीं, भगवान किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुनो। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता हो, जो बिना कान के सुनता हो, जो बिना आंख के देखता हो, उसे भगवान कहते हैं। अच्छा ये बताओ, बिना पांव के भगवान चलते हैं? कहाँ चले? बिना पांव के भगवान कहाँ चले मेरी माँ? जब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, उस समय भगवान तो द्वारिका में थे। पांव वाला होता तो कोई इतने जल्दी थोड़ी आता। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बिना पांव के, मतलब भगवान को चलने के लिए पांव की आवश्यकता, हमें और आपको चलने के लिए पांव चाहिए। भगवान बिना पांव के चलते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, तुरंत आ गए कि नहीं? तो पांव वाले इतने जल्दी कहाँ से आते? इसलिए भगवान बिना पांव के, बिना हाथ लगाए द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया। बिना हाथ लगाए रक्षा हो गई ना। तो बिनु पग चलहि, बिना कानों के सुन लिया। द्वारिका छे द्वारिकाधीश। द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने कहा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, कोई नहीं आ रहा है। सबको बुलाया। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, ओ महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? सबको बुलाया, कोई ना आया। सबको बुलाया। तब द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन कर रहे थे। रुक्मणी माँ ने कहा, प्रभु जरा कुछ खाओ। भगवान ने कहा, आज भूख नहीं है। भगवान ने कहा, भूख नहीं है।
रुक्मणी माँ ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा आज मेरी बहन पर बहुत बड़ा संकट आया है। तो रुक्मणी माँ ने कहा तो जाओ बचाओ, जब संकट है तो। भगवान बोले मैं कैसे जाऊं, मेरी बहन ने अभी तक पुकारा ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं। द्रौपदी सबको तो बुला रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, सबको बुलाया, पर भगवान को नहीं बुलाया। भगवान बोले कब बुलाए बहन, कब मैं जाऊं? अच्छा बताओ, द्रौपदी के बुलाने में देर थी या कृष्ण के आने में देर थी? बोलो मैया, ओ मैया, देर किसने लगाई? द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई, कृष्ण ने आने में देर। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद केवल आपका सहारा है, और कहा गोविंद, तो गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद मुंह से निकला नहीं कि द्वारिकाधीश दौड़ पड़े अपने द्रौपदी बहन के लिए। केवल गो कहा, गोविंद। साड़ी बनकर भगवान खिंचने लगे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया, बोला कि साड़ी भी चनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तरफ द्रौपदी ने कहा मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की रक्षा करने भगवान आए। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, आप भी सबको ना पुकार के केवल कृष्ण को पुकारा करिए। आप भी सबको बुलाने की जरूरत नहीं, सबको पुकारने की जरूरत नहीं, कृष्ण को ही पुकारिए। सबको पुकार के समय ना बर्बाद कीजिए। इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनी जाए, आँखों से भगवान का दर्शन किया जाए, वाणी से भगवान का गुणगान किया जाए, बस हाथों से भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए। माता पार्वती से कहते हैं भगवान शिव के सुनो पार्वती, राम अतर के बुद्धि मन वानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। पार्वती जी से कह रहे हैं शंकर जी के सुनो पार्वती जी, हमारा मत यह कहता है कि राम अतर्क हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भगवान पर तर्क करते हैं। तर्क, लोग कहते हैं भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। ईश्वर पे बहुत सारे तर्क करने वाले तर्क करते हैं। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। तर्क सहयोगी तो हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर ईश्वर को तर्क से जाना नहीं जा सकता। ईश्वर तर्क का विषय ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का विषय है? बताओ, सब लोग बताओ, भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का? जोर से। मैया, किसका विषय है? किसका विषय है? भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, संदेह से नहीं। समाज में बड़े संदेह हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल आपसे, बताओ भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? चलो टोपी वाले भैया बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ, आप वजनदार हो, थोड़ा वजनदार बातें करो। बताओ भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? दिखते हैं कि नहीं? आपने भगवान को देखा कभी? टोपी वाले भैया, आपने देखा भगवान को? आप बगल वाले, नहीं देखा आपने भगवान को? आपने भगवान को देखा? आपने देखा? आपने नहीं, आपने भगवान को नहीं देखा। आप क्यों? आपने भगवान को देखा है? अरे तुम इससे ही पूछ रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हो। देखा भगवान को? आपने भगवान को देखा? नहीं। ये मैया चेयर पर बैठी हैं पीछे, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? बताओ हाँ या ना। आपने भगवान को देखा है?
अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाएंगे। किसने नहीं देखा भगवान को? बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो किसे देखने गए थे मंदिर? बोलो। आप बता रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा, तो बताओ भगवान के मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ, हाँ। किसे देखा? भगवान के मंदिर गए थे, किसे देखने गए थे? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर काहे के लिए गए थे? क्यों बहन? आपने बोला ना भगवान को नहीं देखा, मंदिर गई कभी कि नहीं? तो किसे देखने गई थी? हाँ? बोलो, बताओ, मंदिर किसे देखने गई थी आप? भगवान को। आप लोग ना भगवान को देख चुके हैं, और एक बार नहीं, आप लोगों ने बार बार भगवान को देखा है। रोज देखते हो भगवान को, लेकिन आपकी बुद्धि में पत्थर बैठा है। आपकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हो कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। महाराज जी, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। भाई, मंदिर में पत्थर की मूर्ति उनके लिए है जो, देखो, गंगा नदी है, उनके लिए जो श्रद्धा नहीं रखते, पर जो गंगा में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए गंगा नदी नहीं, गंगा माता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। मानो तो भगवान मंदिर में भगवान है, कण कण में भगवान है। मानो तो कण कण में ईश्वर है, ना मानो तो कहीं नहीं है। मानो तो माता पिता भगवान है, ना मानो तो माता पिता कौन है? सब मानने पर निर्भर करता है। कोई बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानता है, तो कोई बेटा अपने माँ बाप को दुश्मन मानता है। हाँ या ना? कोई माँ बाप की आरती उतारता है, तो कोई बेटा माँ बाप को लाठियों से मारता है। बात सही है? ये तो आपके मानने पर निर्भर करता है कि आप अपने माँ बाप की श्रद्धा से आरती उतारेंगे या लाठियों से मारेंगे। उसी तरह ये तो आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप मंदिर में बैठी मूर्ति को पत्थर मानेंगे या भगवान मानेंगे। यदि भगवान मानेंगे तो वो भगवान बन के फल देगी, पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर है। प्रहलाद जी ने मान लिया कि ये भगवान है, तो खंबा तोड़ के भगवान आ गए। मान लेने से काम बन जाता है। अच्छा बताओ, माना कि 10 लड्डू हैं, माना कि 10 लड्डू हैं, और इन 10 लड्डुओं में 2 लड्डू आपने खाए। बताओ कितने बचे? मैया, माना कि 10 लड्डू हैं और उस 10 लड्डुओं में 2 आपने खाए। बताओ कितने बचे? बताओ। 8। अब बताओ, सवाल हल हो गया कि नहीं? उत्तर दो। क्या आपने लड्डू खाए? ना तो आपने लड्डू खाए, ना तो यहाँ कोई लड्डू है, लेकिन सवाल हल हो गया कि नहीं? जब मान लेने से सवाल हल हो गया गणित का। तो जब मान लोगे, तो मान लेने से यदि गणित के सवाल हल हो गए, तो मान लेने से भगवान भी प्रकट हो करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। मान लेने से बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं। तो मान लेने से मीराबाई ने मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उसकी इस मानसिकता से, उसके इस मान लेने से क्या अपराध हुआ? घाटा क्या हुआ? बुरा क्या हुआ? इसलिए मान लेने में भलाई है, ईश्वर को ना मानने में भलाई नहीं है।
ईश्वर को मान लेने में भलाई है। राम अतर्क, राम अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता राम को, तर्क से परे विषय है। एक बार भगवान राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी का अवतार क्यों हुआ? एक बार जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान नारायण के। सनकादि वहां आए तो भगवान से मिलने के लिए रोक दिया जय विजय ने। तब सनकादियों ने श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो श्राप के कारण जय विजय राक्षस बने, जिसके कारण भगवान को जय विजय पर कृपा करने के लिए वही रावण कुंभकर्ण बने और भगवान को आना पड़ा। एक बार कश्यप अदिति माँ तपस्या किए जिसके यहाँ, जिनके यहाँ भगवान को आना पड़ा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और नारद जी के श्राप के कारण भगवान को धरती पे राम बनकर आकर लीला करनी पड़ी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। पार्वती माँ ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों? नारद जी ने श्राप दिया एक बार कि आपको आना पड़ेगा। पार्वती माँ ने कहा कि हमारे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया? कोई अपराध तो रमापति ने मतलब भगवान नारायण ने किया होगा। तो माता पार्वती को कथा विस्तार से सुना रहे हैं। अब कथा विस्तार से सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल सजग और सावधान हो जाओ, बहुत सावधानी से सुनो। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि क्षण होय। जेहि जस रघुपति करहि, ज्ञानी मूढ़ न कोय। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। ज्ञानी कोई नहीं होता और मूर्ख कोई नहीं होता। जैसे भगवान जो जब जैसे बनाना चाहें वो तब वैसे बन जाता है। ना तो कोई ज्ञानी ना तो कोई मूर्ख। एक बार की बात सुनो। एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 हिमालय के तट पर एक सुंदर उपवन था, सुंदर वन। वहां बड़ी शांति। नारद जी वहां जाकर बैठे और ध्यान करने लग गए। भगवान के चिंतन में नारद जी ऐसे डूबे कि कई दिन बीत गए। नारद जी गहरी समाधि में चले गए। जब नारद जी भगवान की तपस्या करने लग गए तो नारद जी की तपस्या को देख देवराज इंद्र घबराए। देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्र लोक ना ले लें। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता हड्डी चबाता है। कुत्ता को हड्डी मिल जाए ना तब तो उसे बार बार चबाता रहता है। और शेर आ जाए तो कुत्ता वो हड्डी लेकर के भाग जाता है। कुत्ते को लगता कहीं ये शेर मेरी ये हड्डी छीन ना ले। उसी तरह आज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इंद्र उस कुत्ते की तरह नारद जी पर शक कर रहा है कि कहीं नारद जी हमारा इंद्र लोक ना ले लें तपस्या के बल पर। तब इंद्र ने अपने देवताओं के स्वर्ग की अप्सराओं को, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि जाओ, कामदेव को भेजा, जाओ जरा नारद जी की तपस्या भंग करके आओ। अब नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए
स्वर्ग की अप्सराएं और कामदेव आए। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, सारे बाण चलाए, पर कामदेव के सारे प्रयास करने पर भी नारद जी की तपस्या डिगी नहीं। नारद जी की तपस्या इस तरह थी कि कामदेव ने पूरा प्रयास कर लिया, पर नारद जी की तपस्या को वो डिगा ना पाए, नारद जी को वह परेशान ना कर पाए। याद रखिएगा भक्तों, आपकी सफलता जैसे ही सामने आएगी, जैसे आप सफल होने वाले होंगे कि आपके जीवन में भी अप्सराएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको भी इन अप्सराओं से बचना है। यदि नहीं बचे तो नाश हो जाएगा, और बच गए तो जय जयकार होगी। इसलिए आपको भी अप्सराओं से बचना है। नारद जी के सामने कामदेव आए, कामदेव ने खूब प्रयास किया, पर नारद जी की तपस्या वो कामदेव भंग ना कर पाए। तब कामदेव चरणों में गिर पड़े, नारद जी प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नारद जी बोले क्या हुआ? कामदेव बोले कि मैंने सारा प्रयास कर लिया, पर आपकी तपस्या को मैं भंग ना कर पाया। अब तो नारद जी ने कहा कि तुझे भेजा किसने? बोले इंद्र ने। क्यों भेजा? कि कहीं आप स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। तब नारद जी ने कहा जा इंद्र से कह देना कि मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं, जाओ तुम कामदेव मुझे पराजित ना कर पाए। अब नारद जी को इस बात का घमंड आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता और मैंने लोभ को जीता। ना तो स्वर्ग का लोभ, ना तो कामदेव पर क्रोध, और ना कामदेव से विचलित भय। तो नारद जी बोले मैंने तीनों को जीत लिया। अच्छा, काम क्रोध को जीत लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीतने का घमंड आ जाए तो बुरी बात है। यदि घमंड आया तो आप इसमें उलझेंगे ही उलझेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। बात समझ में आई? क्यों भैया चश्मा वाले, समझ में आ रही है बात? हम कभी ये ना कहें कि काम को हमने जीत लिया, हम कभी ये ना कहें कि क्रोध को हमने जीत लिया, हम कभी ये ना कहें कि हमने लोभ को जीत लिया। जीतना अच्छा है। नारद जी को अभिमान आ गया, जी मैंने सब कुछ जीत लिया। अब नारद जी को लगा कि मैं तो खुद भगवान हो गया। नारद जी सबके पास जा जाके अपनी बात कहने लग गए, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने लोभ को। सबको बताए बताते शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास गए और बार बार बिनवऊं मुनि तो ही सारी बात शंकर जी को सुनाई। नारद जी ने कहा शंकर जी आपने कुछ सुना? आज का अखबार पढ़ा? शंकर जी बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। नारद जी बोले आपने सुना नहीं, मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी बोले अच्छा। नारद जी बोले मैंने क्रोध को जीत लिया। शंकर जी बोले अच्छा। मैंने लोभ को भी जीत लिया। शंकर जी बोले अच्छा। शंकर जी ने हाथ जोड़ के कहा हे नारद जी, जो आपने बताया हमें बताया यहाँ तक तो सही है, ये बात तुम भगवान विष्णु जी को मत बता देना, भगवान नारायण के पास जाके मत बता देना, ये वहां मत बताना। अब तो भगवान शंकर जी ने समझाया, शंभो दीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। खूब समझाया शंकर जी ने नारद जी को कि सुनो, जो बात हमें बताई ये बात आप भगवान विष्णु को मत कहना। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे, कहाँ समझने वाले। खूब बताया, शंकर जी समझा रहे हैं
अभिमान नहीं, अभिमान नहीं। नारद जी गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था। एक बार नारद जी क्षीर सागर, जहाँ भगवान नारायण बैठे हैं, लेटे हैं, वहाँ पर नारद जी गए। और जैसे नारद जी गए तो भगवान उठ कर खड़े हो गए। हरस मिले उठ रमा निकेता। भगवान खड़े हो गए। नारद जी आओ आओ। कैसे आना हुआ? नारद जी समझ गए कि इन्हें पता चल गया, इसलिए देखो हम आए तो इन्होंने खड़े होकर हमारा अभिवादन किया। अब तो नारद जी का अभिमान सिर चढ़ के बोलने लग गया। नारद जी कहने लग गए, काम चरित नारद सब भाषे। सारी काम कथा नारद जी ने सुनाई कि प्रभु आपने सुना, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने लोभ को जीता। सारी काम कथा जब नारद जी ने सुनाई तो शंकर जी भगवान विष्णु बोले कि नारद जी आप जैसे संतों के लिए काम क्रोध को जीत लेना कौन सी बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। अब तो नारद जी को अभिमान आ गया। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। ये प्रभु आपकी कृपा है कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। अब बार बार नारद जी जब अपना गुणगान गाने लग गए तब भगवान को लगा कि अब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। देखो अभिमान कितना भयंकर है। नारद जी को अभिमान आ गया। मैया, ओ चप्पल वाली मैया, कहाँ तुम घुसी आ रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ। पीछे से वहीं बैठ जाती, आवाज तो वहां भी आ रही है। जहां हो वहीं बैठ जाओ मेरी माँ। जल्दी से बैठो, जहां हो सब बैठ जाओ। तो पेट आप बैठो शांति से। पीछे भी आवाज आ रही है, कथा सुन लो, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, सुन लो शांति से। सुनो। जल देवता भी खूब झमाझम बरस रहे हैं, सुन रहे हैं कथा है? सुन लो, देवता भी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। जब गणेश जी सुन रहे हैं तो देवता बोले हम भी सुने आवे। तब आप लोगों के संग देवता भी सुन रहे हैं, शांति से आप सुन लो। चुप्पी टाप बैठे रहो शांति से, ठंडे ठंडे मौसम का आनंद लेते रहो और कथा सुनते रहो। सुनो, नारद जी को क्या आ गया मेरी माँ? जोर से। नारद जी को क्या आ गया? जोर से। क्या आ गया? नारद जी को अभिमान आया। किस बात का? किस बात का अभिमान आया पीली मैया? किस बात का अभिमान आया? कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। ये जीतने का अभिमान आया नारद जी को। भगवान को लगा कि इनका उपचार करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने अपनी योग माया से एक नगर बनाया बड़ा सुंदर। उस नगर में एक स्त्री, और बड़ा सुंदर नगर, एक स्त्री बनाई जिस स्त्री का नाम था विश्व मोहिनी। क्या नाम था उस स्त्री का? जोर से। एक विश्व मोहिनी नाम की एक स्त्री बनाई भगवान ने। अब नारद जी जैसे ही भगवान नारायण के लोक से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक सुंदर सा नगर। नारद जी बोले कि ये नगर तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, वो नगर भगवान की माया से बना था। अब जैसे ही नारद जी वहां गए तो वहां राजा ने कहा, महाराज आओ, महाराज मेरी बेटी का विवाह है, इसके लिए कोई बढ़िया योग्य वर होए तो बताओ, इसको कैसा पति मिलेगा
जरा भविष्यवाणी करो। नारद जी बोले लड़की कहाँ है? तब विश्व मोहिनी आई, और जैसे ही विश्व मोहिनी पर नजर पड़ी नारद जी की, नारद जी खुद लट्टू हो गए विश्व मोहिनी पर। नारद जी को लगा वाह, काश इस लड़की से मेरा ब्याह हो जाता तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाती। नारद जी कामदेव को अभी अभी इन्होंने जीता है, और अब देखो तुरंत एक स्त्री के ऊपर मोहित हो गए नारद जी। तो कब आप जीत लो अपने मन को और कब आपका मन मोहित हो जाए, ये आपके बस में कुछ भी नहीं है। ज्ञानी मूढ़ न कोय। बात समझ में आ रही है? अब नारद जी को वो स्त्री बड़ी पसंद आई, विश्व मोहिनी। नारद जी हाथ देखने के लिए पकड़े तो हाथ पकड़ ही लिया नारद जी ने कि अब नहीं छोड़ेंगे। अब नारद जी को लगा कि हम विवाह कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए। जो ये ही बर ये अमर सोई होई। नारद जी बोले जो इससे वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी बोले यदि ये मेरी पत्नी बन गई तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं खुद भगवान हो जाऊंगा। अब तो नारद जी के मन में लड्डू फूटने लग गए। अच्छा ये बताओ, नारद जी को अभिमान आया, ये अभिमान आना सही है या गलत है? उत्तर दो। आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके अंदर अभिमान है वो हाथ उठाएं। क्यों मैया, आपके अंदर अभिमान है? नहीं, झूठ कह रहे हैं आप लोग। आप कह रहे हैं हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं है। सुनो, ये संसार में सबके भीतर अभिमान है। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है सबके अंदर। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितनों के पास खुद का घर है? वो घर आपका है? आप में से कितनों के पास बच्चे हैं? वो आपके हैं? तो किसके उठा लाए? हाँ, किसके बच्चे ले आए फिर आप लोग? मैं इस बच्चे की माँ हूं और मैं इस बच्चे का पिता हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं इस घर का मालिक हूं, यह भी एक अभिमान है। अच्छा ये बताओ, आपके परिवार में आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? ये भैया बताएंगे, जितने यहाँ बैठे मैया और भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5 लोगों का। भैया आप बताओ कितने लोगों का पेट भरते हैं? पीछे वाले भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? मैया आप, गुलाबी मैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम 2 लोगों को पाल रहे हैं, हम 10 लोगों को पाल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 5 लोगों का पेट भरते हैं। सुनो, मैं किसी का पेट भरता हूँ, यह भी एक अभिमान है। मैं इस बच्चे का पिता हूँ, यह भी एक अभिमान है। मैं कुछ हूँ, यह भी एक अभिमान है। हमें इन सब अभिमानों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको समझाता हूँ, सुनो। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है? ये सारे भक्त बताएंगे। आपके बच्चों में आपका शेयर, आपका परसेंटेज कितना है? बताओ। क्या मैया? 100%?
ये मैया कह रही है 100%। दूसरी मैया बता, पीछे वाली पंखा झलकाने वाली मैया, कितने परसेंट आपका शेयर है? 100। हाँ, ये मैया बोल रही हैं कि हम 100% अपने बच्चों की माँ हैं और 100% हमारा ही शेयर है। क्यों? और ये भैया, ये मूंछों वाले, सफेद कुर्ता वाले, बताओ आपके बच्चों में आपका शेयर कितने परसेंट है? बताओ प्रभु। ये आपके बगल वाले, आप लोग बताओ आपके बच्चों में आपका शेयर कितने परसेंट है? ये मैयाएं कह रही हैं कुछ कि हमारा तो 100% शेयर है महाराज जी। सुनो मैया, आपका शेयर बच्चों में 100% नहीं है। और एक बात और बताऊं, ये जो बच्चे होते हैं ना, हम भी बच्चे हैं किसी माँ बाप के, आप भी बच्चे हैं किसी माँ बाप के, और आपके भी बच्चे हैं। तो बच्चे जो हैं, मतलब हम सब ना ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं। हम सब किसकी संपत्ति हैं? भगवान की। और हमारे माँ बाप का शेयर कितने परसेंट है? पिता का केवल 1% शेयर है और माँ का 2%। माँ की हिस्सेदारी केवल 2% और पिता की हिस्सेदारी 1%। क्योंकि पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंदों की स्थापना की गई। उन पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण माँ के पेट में शुरू हुआ। उस समय पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण हुआ। एक सुंदर से हाथ बने, पांव बने, आंख बनी। क्या उस समय माँ कुछ आंख कान लगाने आई थी? क्या पिता कुछ पांव लगाने आए थे? सारा प्रोसेस पेट के अंदर 9 महीने तक चलता रहा। कौन था वो करने वाला? बोलो। क्या बच्चे की आंखों को माँ ने डिजाइन किया है? क्या बच्चों के पांव को पिता ने डिजाइन किया है? बोलो। तो जिस परमात्मा ने आपको आंखें दी, कान दिया, यदि आप अंधे होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ? तुम लंगड़े और बहरे होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ? इसका मतलब ये हुआ कि आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये माँ बाप के बदौलत नहीं, ये भगवान के बदौलत हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो आंखें नहीं होती, जन्म से अंधे होते हैं, तो उनकी माँ थोड़ी उन्हें आंखें दे पाती है। कुछ बच्चे बहरे होते हैं तो माँ थोड़ी उन्हें कान दे पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप के कारण हमारा जन्म तो हुआ है, लेकिन बाकी जो हमारे शरीर का निर्माण है, उस निर्माण में माँ बाप का योगदान नहीं है, ईश्वर का योगदान है। तो बताओ हम किसकी संपत्ति हुए? 3% माँ बाप का शेयर है, एक पिता का, 2 माँ का, बाकी 97% शेयर परमात्मा का है। तो आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? जोर से। आप ईश्वर की संपत्ति हैं। तो जब आप ईश्वर की संपत्ति हो तो क्यों ना इस संपत्ति को ईश्वर के चरणों में ही समर्पित कर दिया जाए कि प्रभु आपका ये जीवन है, तो आपके चरणों में हम समर्पण करते हैं। आपका जीवन निकल जाता है लेकिन समर्पण आप कर नहीं पाते। ये बड़ी विडंबना। आपको ये लगता है जी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा वेरा कुछ नहीं होता। ये संसार में सब कुछ ईश्वर का है। यदि तुम्हारा है तो तुम लेकर चले जाना। कुछ लेकर गए? तुम्हारे बाप दादे कुछ लेकर गए? बोलो। यदि हमारा कुछ होता इस संसार में तो हम लोग कुछ लेकर ना जाते भगवान के घर। इसलिए मेरी माँ, कभी ये मत कहो कि ये मेरा है, सदा ये कहो कि प्रभु ये व्यापार भी आपका, ये परिवार भी आपका। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
हे प्रभु सब कुछ आपका है, और जब आपका है सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप दो, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। और जिस दिन सब सौंप दोगे तो आपको अभिमान नहीं आएगा। अभिमान नारद जी को भी आए तो उन्हें भी चक्कर में पड़ना पड़ता है, इसलिए अभिमान से बचो। किससे बचोगे? जोर से, जोर से